चलिए, तो आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है वैको एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम रीजनिंग के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। वो नया चैप्टर आपका कौन सा है? वो है आपका कैलेंडर। आप बोर्ड पे मैंने लिख दिया है कौन सा चैप्टर आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, कैलेंडर। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो कैलेंडर से छोटी छोटी जानकारी है, सबसे पहले तो मैं आपको वो दे देता हूँ। आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं आपको छोटी छोटी जो जानकारी है वो आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ देखना है कि दिन क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डे। डे क्या होता है? यानी दिन। किसी भी ग्रह का, कोई भी ग्रह अपनी खुद की धुरी पर, आपने देखा होगा दिन की जो अवधि है अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग होती है। हमारी जो पृथ्वी है वो खुद की धुरी पर 24 घंटे में अपनी खुद की धुरी पर रोटेट कर जाती है, यानी एक बार घूम जाती है। इसलिए पृथ्वी पर जो एक दिन माना गया है, एक दिन वो कितने घंटे का माना गया है? 24 घंटे का। यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि 24 घंटे की अवधि को क्या कहते हैं? पृथ्वी पर आप एक दिन कहते हैं। अलग अलग ग्रहों के लिए दिन की अवधि अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है? दिन, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उसके बाद आपको समझना है सप्ताह। सप्ताह क्या होता है? सप्ताह, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीक। किसी भी सप्ताह में मैं यहां लिख देता हूं, किसी भी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यानी कोई भी सप्ताह हो उसमें कितने दिन होते हैं? उसमें 7 दिन होते हैं। किसी भी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूं कि 7 दिन की अवधि को हम क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से दिन होते हैं आपको पता भी होगा। एक होता है आपका मंडे, एक आपका ट्यूसडे, उसके बाद आपका होता है वेडनेसडे, मैं शॉर्ट लिख देता हूं। उसके बाद एक होता है आपका थर्सडे, थर्सडे के बाद आपका आता है फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद आपका आता है सैटरडे, और सैटरडे के बाद आता है आपका संडे। किसी भी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो किसी भी सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यानी 7 दिन की जो समयावधि है, 7 दिन की जो समयावधि है उसे क्या कहते हैं आप? सप्ताह कहते हैं। एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं आपके? 7 दिन होते हैं। ये 7 दिन मैंने लिख दिए हैं। आपने दिन समझा पहले, उसके बाद सप्ताह। अब आप चलते हैं। अब आपने देखा होगा कैलेंडर के अंदर और क्या चीज यूज होती है, तो और आपने देखा होगा क्या? अब हम पढ़ने वाले हैं मंथ्स, यानी महीने। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? मंथ्स, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? महीने कहते हैं, या मैं कहूं महीना। अगर मैं महीनों को दिनों के आधार पर बांटने की कोशिश मैं करूं, तो अगर दिनों के आधार पर मैं महीनों को बांटूं तो दिन आपके 3 प्रकार के होते हैं। दिन कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 होते हैं। एक तो दिन होता है एक महीना होता है। एक जो महीना होता है आपका, देखा होगा आपने कितने दिन का होता है? एक आपने महीना देखा होगा जिसमें 31 दिन होते हैं। एक महीना जो होता है आपने देखा होगा जिसमें 30 दिन भी होते हैं, और एक महीना होता है जिसमें 28 दिन भी हो सकते हैं
और 29 दिन भी हो सकते हैं। अब कौन कौन से महीने हैं जो आपके 30 दिन के होते हैं और कौन कौन से जो महीने हैं वो आपके 31 दिन के होते हैं, आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो 31 दिन के कौन कौन से महीने हैं। आपके जो 7 महीने होते हैं, 7, वो आपके 31 दिन के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपने देखा होगा जनवरी, चाहे तो सामान्य ईयर हो या चाहे तो वो सामान्य ईयर हो या अधिवर्ष हो यानी लीप वर्ष हो, लेकिन जनवरी आपको हमेशा 31 दिन की देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम जनवरी के बाद आपका 31 दिन का और कौन सा महीना होता है? एक होता है आपका मार्च के बाद अप्रैल, उसके बाद क्या होता है? मई आपका 31 दिन का होता है, और उसके बाद जुलाई आपका कितने दिन का होता है? 31 दिन का। जुलाई के बाद आता है अगस्त, भी आपका कितने का होता है? अगस्त भी आपका 31 दिन का होता है। उसके बाद आपका अक्टूबर माह जो होता है उसमें भी आपको कितने दिन देखने को मिलते हैं? 31 दिन। अक्टूबर के बाद आपका दिसंबर, यानी ये 7 महीने जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके अंदर कितने दिन होते हैं, जिनमें कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। कौन कौन से हैं? जनवरी है आपका, मार्च है, मई है, जुलाई है, अगस्त है और अक्टूबर और दिसंबर। यानी ये जो महीने हैं हर साल, चाहे तो वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, लेकिन ये जो महीने रहेंगे हमेशा इतने ही दिन के रहेंगे, 31 दिन का। हर बार आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि जनवरी 30 का भी होता है 31 का। आपको हर वर्ष का, चाहे कौन सा भी वर्ष हो, आपको जनवरी माह हमेशा 31 दिन को देखने को मिलेगा। मार्च आपको हमेशा 31 दिन का, मई आपको हमेशा 31 दिन का, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर और दिसंबर। यानी ये जो महीने हैं इनमें कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं? ये 7 महीने होते हैं। कुछ महीने आपने देखे होंगे जिनके अंदर कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो एक होता है आपका अप्रैल के बाद आता है आपका जून, मैं हिंदी में लिख देता हूं, जून के बाद आता है आपका सितंबर, एक सितंबर होता है, और कौन सा होता है? एक होता है आपका नवंबर। ये जो महीने हैं आपके कितने दिन के होते हैं? आपके होते हैं 30 दिन के। कौन कौन से? एक तो अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर। ये कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के, 30 दिन के होते हैं। अब ये 28 दिन का, केवल फरवरी ऐसा माह आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको 28 दिन भी देखने को मिल सकते हैं और 29 दिन भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा सिर्फ एक ही महीना है, वो कौन सा है? आपका फरवरी। ऐसा कौन सा महीना है? केवल फरवरी ऐसा महीना है जो 28 दिन का भी हो सकता है और 29 दिन का भी हो सकता है। अभी आपको सिर्फ समझना है जो नॉर्मल ईयर होती है, नॉर्मल ईयर में ये कितने दिन का होता है? ये 28 दिन का होता है नॉर्मल ईयर में। और जो लीप ईयर होती है, लीप ईयर में फरवरी माह जो होता है वो 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है फरवरी माह? 29 दिन का होता है। सिर्फ अभी आपको समझना है कि 28 दिन का जो महीना होगा फरवरी, वो नॉर्मल ईयर में होगा और 29 दिन होंगे फरवरी में, यदि तो वो लीप ईयर में होगा। मैं आपको नॉर्मल ईयर और लीप ईयर आगे पढ़ाऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि फरवरी जो माह है वो 28 का भी हो सकता है और 29 का भी हो सकता है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं बताया है, मैंने अभी महीने बताए हैं। एक महीना होता है जिसमें 31 दिन होता है, और महीने ऐसा भी होता है जिसमें 30 दिन होते हैं, और एक और माह ऐसा भी होता है जिसमें 28 भी हो सकते हैं और 29 भी। आपके ये 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। आपके 4 माह ऐसे होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, और फरवरी माह आपका ऐसा होता है जिसमें 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। चलिए
अब आपको यहाँ तक आशा करते हैं यहाँ तक आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। अब हम इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, दिन बताया था। 24 घंटे की समयावधि को क्या कहते हैं, हम एक दिन कहते हैं। और फिर मैंने आपको सप्ताह बताया था कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताए हैं, महीने बताए हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं क्या, वर्ष यानी ईयर। अब वर्ष को भी मैं दिनों के आधार पर बांटूं तो वर्ष भी आपको कितने प्रकार की देखने को मिलेगी, वर्ष देखने को मिलेंगी आपको 2 प्रकार की। आपने देखा होगा, एक तो वर्ष होती है जिसमें 365 दिन होते हैं, और एक वर्ष होती है जिसमें 366 दिन होते हैं। एक वर्ष आपने देखी होगी जिसमें 365 दिन भी होते हैं, और एक वर्ष आपने देखी होगी जिसमें 366 दिन भी आपको देखने को मिलते हैं एक वर्ष के अंदर। जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं उस वर्ष को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ईयर कहते हैं। नॉर्मल ईयर कहते हैं उस वर्ष को जिसमें 365 दिन होते हैं, उस वर्ष को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ईयर। अगर हिंदी में मैं इसे लिखूं तो इसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष। अब और जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे आप क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर, या मैं हिंदी में इसको लिखूं तो हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवर्ष। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अधिवर्ष कहते हैं। आपको वर्ष 2 प्रकार की देखने को मिलेंगी। एक वर्ष होगी जिसमें 365 दिन होते हैं, एक वर्ष होती है जिसमें 366 दिन होते हैं। जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे नॉर्मल ईयर कहते हैं। हिंदी में उसको सामान्य वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उस वर्ष को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, या मैं हिंदी में बोलूं तो क्या कहते हैं उसको, अधिवर्ष कहते हैं। अब आपको सबसे पहले समझना है, अब इन दोनों को आप समझ चुके होंगे। अब मैं एक और चीज आपको बताने जा रहा हूं। अब आपको सबसे पहले एक चीज और समझनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लीप ईयर होगी और कौन सी नॉर्मल ईयर होगी। ये छांटना आप सीखेंगे कि आखिर कौन सी लीप ईयर होगी और कौन सी नॉर्मल ईयर होगी। लेकिन उससे पहले अब मैं थोड़ी सी एक और चीज आपको बता देता हूं। अब आप देखिए, एक और मैं बता देता हूं, शताब्दी वर्ष क्या होती है, जिनका यूज आपको देखने को मिलेगा कैलेंडर के अंदर। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष इंग्लिश में इसे कहते हैं सेंचुरी ईयर। अब शताब्दी वर्ष क्या होती हैं, अब 100 वर्षों की समयावधि को 100 वर्षों की समयावधि को क्या कहते हैं, 100 वर्षों की समयावधि को शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहते हैं। या ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हैं कि जो शताब्दी वर्ष होती हैं, शताब्दी वर्ष हमेशा क्या होती हैं, 100 की मल्टीपल होती हैं। जो 100 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब आपको चार्ट के बताना है, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ 4 में, आपको इनसे आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2022, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2024 और 2023। अब आप बताइए इनमें से कौन सी एक शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष जो होती हैं वो 100 की मल्टीपल होती हैं, यानी 100 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो आप देखोगे 2022, क्या 2022 100 से पूर्णतः विभाजित है? नहीं है। तो ये एक शताब्दी वर्ष नहीं है।
अब आप देखिए 2024, क्या 2024 100 से विभाजित है? 100 से विभाजित नहीं है, तो ये भी एक शताब्दी वर्ष नहीं होगी। अगर मैं 2023 की बात करूं तो क्या 2023 एक शताब्दी वर्ष है? 2023 भी एक शताब्दी वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 100 से डिवाइड नहीं होगी, यानी 100 से डिविजिबल नहीं होगी। आप देखोगे 2000, अब 2000 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगी, यानी ये क्या है? ये एक शताब्दी वर्ष है। यानी जो शताब्दी वर्ष होती है वो हमेशा किसकी डिविजिबल होती है? 100 की। यानी 100 से यदि आपको उसको विभाजित करोगे तो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी जो हमारी शताब्दी वर्ष होगी। या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो शताब्दी वर्ष होगी उसके लास्ट 2 डिजिट जो होंगे, उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 0 और 0 होंगे। उसके लास्ट 2 डिजिट कौन से होंगे? 0 और 0। लास्ट 2 डिजिट होंगे 0 0। अब आप एक और मैं पूछ लेता हूं, चलो, कि आखिर कौन सी, ताकि आपको सही समझ में आ जाए। अब आप बताइए, इनमें से आपको चाटना है। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, एक कौन सी शताब्दी वर्ष है? 2401, यहाँ पे बताइए 2001, 2003 और 2400। आप बताइए कौन सी इनमें से शताब्दी वर्ष है? तो आपको सिर्फ ये बताना है इनमें से, ये जो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सी शताब्दी वर्ष है। तो आप देखो 2401 क्या 100 से विभाजित है? 100 से विभाजित नहीं है, 100 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये एक शताब्दी वर्ष नहीं होगी। 2001 क्या 100 से पूर्णतः विभाजित है? 100 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये भी एक शताब्दी वर्ष नहीं होगी। अब आप बताइए, क्या 2003 एक शताब्दी वर्ष है? शताब्दी वर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 100 से डिविजिबल नहीं होगी, यानी 100 से विभाजित नहीं होगी। जब आप 2400 में 2400 को 100 से विभाजित करोगे तो 100 से विभाजित हो जाएगी, यानी 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो एक 2400 क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। या आप इससे भी पता लगा सकते थे कि जो शताब्दी वर्ष होती है उसके लास्ट जो 2 डिजिट होते हैं, लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं? 0 0। अब देखो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, इससे भी आप पता कर सकते थे। लास्ट 2 डिजिट चेक करो, इसके क्या है? 0 और 1। तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, लास्ट डिजिट 0 0 होने चाहिए। देखो इसके लास्ट 2 डिजिट 0 और 1, ये भी एक शताब्दी वर्ष नहीं है। इसके लास्ट 2 डिजिट 0 और 3, ये भी एक शताब्दी वर्ष नहीं है। अगर आप इसे देखोगे 2400 पे, तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 0 और 0, तो यानी ये एक क्या है? ये एक शताब्दी वर्ष है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, आज हम क्लास इतनी ही रखेंगे और कल हम क्या सीखेंगे? लीप ईयर और सामान्य ईयर। लीप ईयर कौन सी होती है, सामान्य ईयर कौन सी होती है, ये जानना आप सीखोगे। कब सीखेंगे? वो अगली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने बताया था दिन, आपको डे बताया था। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था? सप्ताह बताया था। किसी भी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? किसी भी वीक में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया थे? महीने बताए थे, यानी मंथ्स। मैंने बताया था 7 महीने आपके ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, 4 ऐसे बताए थे जिनमें 30 दिन होते हैं, और एक ऐसा बताया था जिसमें 28 दिन भी हो सकते हैं और 29। उसके बाद मैंने आपको बताई थी वर्ष। 365 दिन जिस वर्ष में होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको सामान्य वर्ष कहते हैं। और 366 दिन जिस वर्ष में होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम लीप वर्ष कहते हैं, यानी अधिवर्ष कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था शताब्दी वर्ष। जो 100 से पूर्णतः विभाजित वर्ष हैं उनको क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष। इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।